अच्छा, इसमें हम रीडिंग्स को थोड़ा सा अपने एक्सेस को एक बार चेंज कर रहे हैं एक्स वाले को, क्योंकि एक बॉक्स मिस हो रहा था, 3.25 जा रही थी वैल्यू। तो उसे मैंने वही सेम इनिशियल वाला कर दिया, 1 2 3 4। और वाई एक्सेस को भी हम सिंपल कर लेते हैं, 20 40 60। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके पास ग्राफ हो जाएगा अब हमारे पास। मार्किंग कर लेते हैं फिर से। 0.54 था 20 पर। ठीक है। और नेक्स्ट 1.3, 31.3, 1 2 3 4 5। इसी तरह से 40 पर 2। और नेक्स्ट 2.9 50, 2.9 और 50, 3.3 60, 1 2 3। स्पेसिमेन पेपर्स आपको मैंने लिंक सेंड किया हुआ, उसमें आपके पास इंक्लूड है P4 रिसोर्सेज में, जाकर आप देखोगे उसमें अटैच कर दिए सारे अनसॉल्व, वहां से देख लेना, वरना आपके पास साइट सब ने मेंशन कर दिए, इजीली मिल जाएंगे आप। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ ग्राफ इस तरह से बन रहे हैं। और उसके बाद the gradient of the line on the graph is numerically equal to the focal length of the lens. Record a value of f for this experiment. हाँ, ग्राफ इसलिए थोड़ा छोटा हुआ क्योंकि वो रीडिंग्स जो होती है हमारे पास, तो इस वजह से हमारे पास ग्राफ की वैल्यू थोड़ी सी शॉर्ट हो गई, क्योंकि हमने इसे थोड़ा सा शॉर्ट कर लिया, क्योंकि यहाँ पर एक बॉक्स मिस होने की वजह से हमारी एक वैल्यू मिस हो रही थी। तो फिर हमने इसको दोबारा से राउंड ऑफ वैल्यूज पर ले लिया, ताकि ग्राफ आपके पास इजीली ड्रॉ हो जाए। और उन्होंने आपको कहा कि इस बार ग्राफ आपने ओरिजिन से स्टार्ट का उन्होंने नहीं मेंशन किया, वरना नॉर्मली हर क्वेश्चन में मेंशन होता है कि आप उसे जीरो यानी ओरिजिन से स्टार्ट करो। ठीक है, तो अगर ओरिजिन से मेंशन नहीं है तो ओरिजिन से आपको स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। तो हाउ यू ऑब्टेन द नेसेसरी ऑफ इंफॉर्मेशन टू डिटरमाइन द ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट अगर आपने निकालना हो तो ग्रेडियंट के लिए आप क्या करोगे? सर 0.6 स्केल लेना चाहो ले सकते हो। स्केल आप अपने अकॉर्डिंगली ले सकते हो, जितना आपके लिए इजी हो और जितना आप ग्राफ को वाइड कर सकते हो उतना आप कर लो। सर मैंने पूछना था कि ये ट्रायंगल मेथड से काट सकते हैं, या फिर जो दूसरा y2 - y1/x2 - x1 वाला मेथड है ग्रेडियंट निकालने का, जो मैथ्स में हम यूज करते हैं, उससे भी काट सकते हैं? दोनों से कर सकते हो आप। तो सर लेकिन ट्रायंगल बनाना नेसेसरी है, क्योंकि मार्किंग स्कीम में जी, ट्रायंगल ट्रायंगल उन्होंने बन, लिखा होता है। क्योंकि स्ट्रेट लाइन नॉर्मली होती है ना, स्ट्रेट लाइन से ग्रेडियंट आपका फिर सिंपल, क्योंकि हर जगह कांस्टेंट होता है। तो सर ट्रायंगल मतलब ग्राफ पे हम जरूरी है बनाना, क्योंकि मार्किंग स्कीम में तो वो लिखा होता है कि ट्रायंगल से आप शो हाँ, करें। क्लियरली, क्योंकि इन्होंने आपको पास आंसर में भी लिखा हुआ है कि आप जो है वो क्लियरली मेंशन करो। ओके।
जिसमें आपके पास ग्राफ की मार्किंग करने के बाद जो पॉइंट्स आपने यहाँ पर मेंशन किए, ठीक है, इसके बाद आपने सिंपल ये करना है कि इसमें ग्राफ की जो लाइन होगी और उसकी ग्रेडियंट से आपने ये फाइंड आउट करना है कि एफ जो फोकल लेंथ था, उस फोकल लेंथ की वैल्यू अननोन जो आप फाइंड आउट करोगे, क्योंकि अभी तक वो आपने कैलकुलेट नहीं की फोकल लेंथ। एक तो उन्होंने आपसे कहा था, लेकिन उन्होंने कहा है कि ग्राफ से अगर आप कैलकुलेट करना चाह रहे हो तो ग्राफ से आप कैसे कैलकुलेट करोगे। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, अब देखो। अच्छा, वो सर्कल इसलिए किया था क्योंकि वहाँ हमारी वैल्यू कंप्लीट नहीं थी, इस वजह से हमने वैल्यूज को शॉर्ट किया था, तो वो चीज़ मेंशन की थी। ठीक है, तो कोई आंसर अगर कैलकुलेट कर रहा है तो वो आंसर बताए, फिर हम इसको चेक कर लेते हैं। एफ का आंसर बताना है आपने। The lens recall a value of for this show clearly on the graph how you obtain necessary information to determine the place. 2 points. अच्छा, जो ट्रायंगल मेथड से सॉल्व कर रहा था, अगर उसके पास ग्रेडियंट का आंसर आया हो। अच्छा, इसमें लाइंस को मैच करके देख लो आपके पास कौन सी बेस्ट लाइन मैच हो रही है। ठीक है, तो आपके पास जो स्ट्रेट लाइन आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे, तो स्ट्रेट लाइन आपकी ड्रॉ होगी इन पॉइंट्स को कंबाइन करके। ठीक है, आपके पास स्ट्रेट लाइन होगी इस तरह से, कुछ यहाँ पे फ्री हैंड थोड़ा सा ड्रॉ किया है, तो पॉइंट्स आपके पास जो है वो आप देख सकते हो कि किस तरह से होंगे। सर ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाई है। हाँ जी, लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनेगी आपके पास सिंपल। सर इसका कोई तरीका कि कैसे बनाई जाती है, वो कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमने कर्व नहीं बनाया लाइन ऑफ इसमें हाँ, क्योंकि इसमें आपके पास होगा ये कि आप सिंपल जो बेस्ट आपके पास पॉइंट्स मैच हो रहे हो एक स्ट्रेट लाइन में, आप उन्हें कंबाइन कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपके पास एक ये पॉइंट है और ये पॉइंट और ये पॉइंट हमारे पास जो है वो बेस्ट फिट लाइन पर आ रहे हैं, मतलब मैक्सिमम आपके पास पॉइंट्स जो है वो आपकी लाइन पे इंटरसेक्ट होने चाहिए, क्योंकि कभी भी आपके पास वो बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ स्ट्रेट इसलिए नहीं बनता क्योंकि आपके पास एरर्स होते हैं आपके प्रैक्टिकल में, तो इसलिए वो आपको कभी भी बिल्कुल फिक्स रीडिंग्स नहीं देते कि आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन रही हो। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल में कभी भी आपके पास रीडिंग बिल्कुल परफेक्ट नहीं होती, एरर्स आते हैं, तो इस वजह से आपके पास कुछ पॉइंट आपकी लाइन से मिस होंगे। ठीक है, और अब आप इस ग्राफ में से कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट करके, ठीक है, और उसमें जिस तरह से हमने यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, लेट सपोज आप ये पॉइंट ले लो, यहाँ पे आपको एक राउंड ऑफ वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से एक पॉइंट ले लो आप, F and range of 12 centimeters between points. सर ऐसा है कि हमें जब ग्रेडियंट के लिए पॉइंट्स लेते हुए एक्सट्रीम पॉइंट्स लेने चाहिए जिनमें काफी फासला हो, या हम कोई भी 2 ले सकते हैं? नहीं आप एक्सट्रीम ले लो तो ज्यादा बेहतर रहता है, लेकिन क्लोज भी अगर लेते हो तो तब भी आपके पास आंसर में, क्योंकि इसमें रेंज में आंसर होता है आपके पास, तो लेकिन एक्सट्रीम पर लो तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा।
सर तो- वो हम्म ट्रायंगल मेथड से कैसे करेंगे? आपके पास बेसिकली अब इस मेथड को ही आप सिंपल ट्रायंगल मेथड भी मेंशन करते हो, क्योंकि सिंपल इसमें आपके पास ये पूरी जो शेप बनेगी अब, हम्म। ठीक है, तो इसी चीज को मेंशन किया जाता है बेसिकली। और सर दूसरा कौन सा है वो जो बाकी है राइज ओवर रन वाला? उसमें बस आपके पास एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं दो, सिंपल उन्हें मार्क करके आप उनके ग्रेडियंट से उसको फाइंड आउट कर लेते हो। ठीक है सर। वो भी अभी किसी ग्राफ में आते हैं तो वो हम करते हैं। अच्छा, इसमें देखो सबसे पहले बेस्ट लाइन को हमने मैच किया, बेस्ट पॉइंट जो हमारे फिट थे उन्हें हमने कनेक्ट किया, ठीक है। और उसके बाद आपने इसमें कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लो आप, लेफ्ट और राइट दोनों एक्सट्रीम्स पर, ठीक है। और इसके आंसर्स को आप चेक कर लेते कि हमारे पास इससे आंसर क्या आ रहा है, फिर हम इसको मार्किंग स्कीम से भी मैच कर लेंगे, ठीक है। एक पॉइंट हम ये सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर वैल्यू 20, 24, तो एक पॉइंट हमारे पास, और x पे वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 8, 8 ऑन x एक्सिस, 24 ऑन y एक्सिस, ठीक है। और इस पॉइंट की अगर हम बात करें 58 ऑन y एक्सिस और 3.1, 3.1 on x axis, 58 on y axis. जीरो 0.8, सॉरी, हाँ 0.8 होगा ये। अच्छा, एक आंसर किसी ने बताया ग्रेडियंट का 14 आ रहा है, ठीक है। तो 14 आंसर आ रहा है आपके पास अगर ग्रेडियंट का, ठीक है, तो वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आपके पास मार्किंग स्कीम में जो रेंज दी है उन्होंने वो 12 to 15.4, क्योंकि इसमें पॉइंट्स आपके पास काफी ऊपर नीचे, हाँ, तो इस वजह से सबके पास आंसर में काफी रेंज का डिफरेंस आएगा। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 14, तो हम इसको 14 लिखेंगे। 14.7 आ रही है, ठीक है, क्योंकि रेंज आपके पास जो है वो 12 और 15.4 तक की है। तो काफी आपके पास यहाँ पे लेवरेज है, इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो। राउंड ऑफ करके 15 लिखो, वो भी सही है, एक्सेप्टेबल है, कोई मसला नहीं है। सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होने चाहिए, 2 से 3, क्योंकि उन्होंने भी आपके पास 12 से लेकर 15.4 मेंशन किया है, तो 2 से 3 आपके पास। हाँ, फॉर्मूला आपके पास यही होता है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है, बस ये लास्ट पार्ट इसका खत्म करो, फिर हम प्लानिंग वाले स्टार्ट करते क्वेश्चन। सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास 2 हो, ठीक है, 3 हो वो भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने स्ट्रिक्टली कोई पूछा नहीं है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स आप उसे बिल्कुल फिक्स करके लिखो। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नहीं सर। अच्छा, पार्ट ई का भी आंसर जल्दी से इसमें देख लो क्या होगा। Student decides to extend the experiment using larger values of U. लार्जर वैल्यू ऑफ This u। could produce less reliable values for W. अब देखो u को इंक्रीज करने का मतलब ये कि आप डिस्टेंस बढ़ा रहे हो, आपने शुरू में आपको याद होगा। उसकी वैल्यू स्मॉल हो जाएगी ना।
कि यू आपके पास आपके पास जो सेंटीमीटर की वैल्यू है वो कम छोटी हो जाएगी। यहाँ पर हमें स्टार्ट में बताया था, एक बड़ा ऑब्जेक्ट ठीक है, ये वाला डिस्टेंस यू था। इसका मतलब ये है कि हम ऑब्जेक्ट को और दूर लेकर जा रहे हैं लेंस से। और आपने ये चीज अपनी थ्योरी में भी पढ़ी होगी, उससे आपको आइडिया होगा कि आप जितना डिस्टेंस इंक्रीज करोगे, इमेज आपके पास जो है वो उतनी जो है वो डिमिनिश होती जाएगी, स्मॉल इन साइज होती जाएगी, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में अभी पता है, और इम्प्रूवमेंट में एक लार्जर ऑब्जेक्ट यूज करें, बड़ा ऑब्जेक्ट। अब ये लेस रिलायबल क्यों होगा आपके पास? एक तो सबसे पहले यह है कि आपके पास जो वैल्यू होगी, इमेज का साइज जो है वो बिल्कुल छोटा हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ HI ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ आ गया जो हमने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखी है। और इसकी इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हो आप, कि आप ऑब्जेक्ट लार्जर यूज कर लो। अगर आप डिस्टेंस बढ़ा रहे हो तो आप ऑब्जेक्ट का साइज जो है वो इंक्रीज कर लो। इंक्रीज साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट HO, ठीक है। सिंपल सी आपके पास प्रॉब्लम थी, सिंपल सा इसका सॉल्यूशन था। अच्छा देखो, सबसे पहली चीज इसमें यू आपको पता होना चाहिए। देखो, जिसको नहीं पता यू क्या था, यू आपके पास आपके क्वेश्चन में एक बार चेक कर लेना कहाँ था यू आपके पास। यहाँ डायग्राम में मेंशन है, स्टेटमेंट में भी लिखा हुआ, लेकिन उसको छोड़ो, आप इसको देखो तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब इस अब इस ऑब्जेक्ट को आपने अगर यहाँ रखा इतनी दूर, तो आपको इमेज फॉर्मेशन याद होगी लेंसेज की, कि ऑब्जेक्ट को आप जितना दूर लेकर जाओगे, इमेज आपके पास उतनी डिमिनिश होती जाएगी, ठीक है। और अगर इमेज का साइज छोटा हो जाएगा तो फिर आपकी मेजरमेंट्स करना मुश्किल होगा, क्योंकि इतनी माइक्रो लेंथ मेजर करना फिर रूलर से इतना एक्यूरेट नहीं होता काम। तो हमारी प्रॉब्लम ये होगी कि जब हम दूर लेकर जाएंगे तो हमारे स्क्रीन पर जो इमेज का साइज है वो छोटा हो जाएगा, ठीक है। और इमेज का साइज छोटा होने का मतलब ये है कि आपके पास जो एक्यूरेसी होगी आपके पूरे परफॉर्मेंस की वो लो हो जाएगी। तो उसको करेक्शन करने के लिए आप क्या करोगे कि आप जो है वो ऑब्जेक्ट का साइज इंक्रीज कर लो, सिंपल। ठीक है, जिसने लेट ज्वाइन किया उसको भी हेलो, जिसने पहले ज्वाइन कर लिया उसको भी। और प्लानिंग वाला क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। नहीं किया ना। हाँ, 2 वाला हमने स्किप किया, 2 वाला आप इसको बाद में कंप्लीट कर लेना। उसमें सिंपल रीडिंग्स नोट करनी होती है पैराटिस से। सर वो स्टेटमेंट ऑफ एक्सप्लेनेशन जरा दोबारा समझा देंगे। एक्सप्लेनेशन में ये था कि अगर आप इस डिस्टेंस को इंक्रीज करते हो तो प्रॉब्लम क्या आएगा, ठीक है। आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो क्यों लेस रिलायबल हो जाएगा, क्यों उसकी एक्यूरेसी कंप्लीट हो जाएगी, लेस हो जाएगी। तो उसको कवर करने के लिए आपने ये किया कि जितना आपके पास ऑब्जेक्ट दूर जाएगा लेंस से, उतनी इमेज साइज छोटा होगा, यानी हाइट ऑफ इमेज डिक्रीज हो गई। और दूसरी बात ये कि आपका जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा उसे इंक्रीज अगर कर लो तो फिर आप डिस्टेंस इंक्रीज कर सकते हो अपना ऑब्जेक्ट का लेंस से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मतलब पहले कैंडल रखी हुई थी आपने, अब आप चाह रहे हो कि उसी चीज को आप दूर ले जाओ, तो जाहिर सी बात है अब आप दूर से किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो तो वो आपको डिमिनिश नजर आता है, ठीक है। हाँ, ऑब्जेक्ट का साइज अगर इंक्रीज हो जाए तो फिर एक अलग बात है। प्लानिंग वाला क्वेश्चन है, एक बार खुद क्वेश्चन रीड करो आप, ठीक है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप पहले देख लो, 2-3 मिनट लो खुद से क्वेश्चन पढ़ने में, फिर डिस्कस करेंगे करना क्या है। अच्छा, इसमें एक चीज याद रखना, जो पहली बार अटेम्प्ट कर रहे हैं आज, तो सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट ये है कि जो क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज आपको नजर आए, उन्हें सबसे पहले अपने पास नोट करो, ठीक है। क्योंकि आपका एक्सपेरिमेंट उन्हीं पे बेस कर रहा होगा, जिस
क्वांटिटी को उन्होंने हाईलाइट किया है कि हम इस चीज को इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हैं, उसको हाईलाइट करके अपने पास लाजमी लिखना, क्योंकि फिर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट अपैरेटस उसी से लिंक होगा सब। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप अपनी क्वांटिटीज को जो है वो मार्क करके अपने पास लिखो। सही है, आंसर में नहीं लिखना, सिर्फ अपने उसके लिए रेफरेंस के लिए लिख लेना। उससे ये होगा कि आपको हेल्प हो जाएगी कि हाँ हमें अपैरेटस क्या यूज करना होगा, वरना हम बिल्कुल ब्लैंक हो जाते कि अपैरेटस तो कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, 2 मिनट दो, बाकी लोग ट्राई कर रहे हैं, जब तक एक्सप्लेन तो मैं कर दूंगा, जब तक बाकी लोगों को टाइम देने दो। बॉल का मास होगा प्ले की बॉल है तो उसके डिफरेंट हो बन सकते हैं। Supply of water. शायद थोड़े बाद में चेक किया था मैंने, बीच में ऑफ कर दिया था, तो बाद में ऊपर नोटिफिकेशन इतने सारे आए तो फिर मैंने देखा। तो किसी का कोई क्वेश्चन अगर रह गया तो वो पूछ सकता है। शायान, नहीं ये पुराना मैसेज है। ठीक है, हामिद कह रहे हैं एक्सप्लेन कर दो, ठीक है वो तो एक्सप्लेन कर देंगे। और बाकी ये क्वेश्चन आईजीसीएससी में पहले से, जी आईजीसीएससी में पहले से थे, इसलिए हम इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि आपको वैरायटी मिल जाएगी क्वेश्चंस की। और अच्छा रेदा, आपको वो समझ आ गया था लास्ट जो आपने पूछा क्वेश्चन, इन्वेस्टिगेशन वाला जो लास्ट था शायद, जिसमें हमने रीजन लिखना था? आयशा, आपने कुछ पूछना हो? ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन में था क्या और करना क्या है। ठीक है, अच्छा जिन लोगों ने रीड कर लिया अपने पास अगर मार्किंग बनाई है या आइडिया हो गया आपको, ठीक है, तो वो सब शेयर लाजमी करना, ताकि आइडिया हो जाए कि आपने किस क्वेश्चन को कितना वो कंसिडर किया। अच्छा, स्पीड इज द वेरिएबल टू बी इन्वेस्टिगेटेड, ठीक है, एक क्वेश्चन आया है, देखते हैं हम। अब इसमें आपके पास जो है वो सबसे पहले हम क्वांटिटीज को मार्क करते हैं। द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉल फॉलिंग इन वाटर, तो हम स्पीड को टेस्ट कर रहे हैं बेसिकली, और प्लान एन एक्सपेरिमेंट विच विल इनेबल हिम टू इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ वन फैक्टर ऑन द स्पीड एट विच अ बॉल ऑफ मॉडलिंग क्ले फॉल्स इन वाटर। अच्छा, कोई एक फैक्टर को इन्वेस्टिगेट करना है जिसकी वजह से स्पीड पे इफेक्ट आ सकता है, और बॉल्स आपके पास मॉडलिंग क्ले की बनी हुई है जिसको आप वाटर में ड्रॉप कर रहे हो। ठीक है, तो apparatus अवेलेबल है मॉडलिंग क्ले दैट कैन बी मेड इनटू डिफरेंट साइज बॉल्स। अब डिफरेंट साइज का मतलब ये कि बिल्कुल सही गैस कर रहे हो, मास हमारे पास यहाँ पे इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, क्योंकि हम साइज इंक्रीज कर रहे हैं तो मास भी हम चेंज कर रहे हैं, और स्पीड हम बिल्कुल वेरिएबल देख रहे हैं अब उसको। मेटल बॉल बेयरिंग दैट कैन बी एम्बेडेड इन द मॉडलिंग क्ले। ठीक है, अब आप मॉडलिंग क्ले के अंदर बॉल बेयरिंग रख के और इसके साइड पर जो है वो उसको इंसुलेट करके एक तरह से बना सकते हो। A long transparent tube closed at one end, a supply of water. State clearly the factor to be investigated. अब आपने पहले फैक्टर बताने के कौन से इन्वेस्टिगेट करना है? मास, बॉल का मास मास करेंगे की बात है। ये भी ठीक है, तो एक फैक्टर जो अननोन था तो वो हमारे पास आ गया मास, हम मास को इन्वेस्टिगेट करेंगे। अच्छा, मास को आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, ठीक है, और अच्छा आपके पास यहाँ पर देखो, मास अगर किसी को नहीं क्लिक करता
तो डिफरेंट साइज से आप डायमीटर तक भी अगर पहुंचते हो तो वो भी एक्सेप्टेबल है, मार्किंग स्कीम में है। ठीक है, तो आप मास को इन्वेस्टिगेट कर रहे हो और डायमीटर को इन्वेस्टिगेट कर रहे हो बेसिकली। ठीक है, पहला आपके पास आंसर ये है बिल्कुल। और नहीं, अब देखो यहाँ पे हम बैलेंस इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि उन्होंने हमें मास क्वेश्चन में कहीं दिया ही नहीं है, तो हम उसका पैरेटस जो है वो लिखेंगे ही नहीं। ठीक है, तो अगर आपके पास मास मेंशन होता तो उसका पैरेटस आप मेंशन कर रहे होते। अब आपने एडिशनल जो लिखना है यहाँ पर वो बिल्कुल सही है। स्टॉप वॉच जो आपने मेंशन किया है, रिदा ने मेंशन किया स्टॉप वॉच, और बाकी अभी आंसर अभी किसी ने नहीं दिया, तो बिल्कुल सही है। स्टॉप वॉच आप यूज करोगे एडिशनल के लिए। मीटर रूल, रूलर और स्टॉप वॉच, बिल्कुल सही। स्टॉप वॉच आप यूज करोगे क्योंकि देखो आपके पास, देखो प्रैक्टिकल परफॉर्म पता है किस तरह से होगा। हाँ, एक इनफ है क्योंकि एक ही आपके पास, एक मार्क के लिए वो नॉर्मली आपसे पूछता है। प्रैक्टिकल परफॉर्म इस तरह से करोगे आप कि आपके पास इसमें जो ट्यूब होती है प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट, वो एक लॉन्ग ट्यूब कंसिडर की जाती है। बेसिकली ये परफॉर्म किया जाता है प्रैक्टिकल आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए लिक्विड में। ठीक है, विस्कोसिटी वाला ये प्रैक्टिकल है आपके पास, केमिस्ट्री में भी शायद कहीं किया हमने। तो नॉर्मली ये कि जब आप इसमें बॉल को ड्रॉप करोगे तो आप बॉल को ड्रॉप करते हो और इसमें हाइट मार्क कर लेते हो। ठीक है, मतलब लेट सपोज आपके पास लिक्विड का लेवल यहाँ से था। ठीक है, तो आप लिक्विड लेवल को यहाँ से स्टार्ट करोगे। लेट सपोज यहाँ पर हाइट है 80। ठीक है, तो 80 से लेकर आपने इसको रिकॉर्ड करना है 20 तक। ठीक है, ये हमारा जो है वो लेंथ का डिस्टेंस आ गया है, जिस डिस्टेंस को हम कंसिडर कर रहे हैं कि इसके बीच में हमने रीडिंग्स लेनी है। ठीक है, अच्छा अब आपने करना है कि जब आप ड्रॉप करोगे और जब वो 80 से स्टार्ट करेगा, ठीक है, तो नॉर्मली हम ये करते हैं कि लिक्विड का लेवल थोड़ा सा आपके पास ऊपर होता है, क्योंकि बिल्कुल हम फौरन से स्टॉप वॉच स्टार्ट नहीं कर पाएंगे 80 पे। तो थोड़ा सा हम डिस्टेंस चेंज करके लेते हैं कि हम थोड़ा सा जब वो कवर कर चुकेगी डिस्टेंस, उसके बाद हम नोट कर लेंगे। तो बस सिंपल आपने करना होगा 80 से 20 तक आपके पास जितना बॉल ट्रैवल करेगी आप उसका टाइम नोट कर लोगे स्टॉप वॉच से। ठीक है, और डिफरेंट साइज की बॉल्स को आप सेम इसी तरह से टेस्ट करते रहोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मास से आपके पास जो स्पीड का क्या लिंक बन रहा है। तो ये हमारे पास प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, और स्टेट एनी की वेरिएबल टू बी केप्ट एट द सेम, टू केप्ट द सेम, क्या चीज सेम कौन- क्लेम। अच्छा देखो एक चीज बिल्कुल सही, सबसे पहले सही पिक किया डिस्टेंस। अब देखो जब डायग्राम आपको मैंने ड्रॉ करके दिखाई तो इसमें एक चीज आपको क्लियर दिख रही है कि डिस्टेंस हमने सेम रखना है क्योंकि सबको टेस्ट सेम डिस्टेंस पे करना है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, और दूसरा ये वाटर लेवल। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली यहाँ पर जो सुटेबल वेरिएबल्स होंगे उनमें से हमारे पास डिस्टेंस सबसे पहले, सबसे कॉमन, क्योंकि देखो स्पीड की बात हो रही है ना, डिस्टेंस ओवर टाइम, टाइम के लिए स्टॉप वॉच आ गई, बाकी डिस्टेंस हो गया। टाइम तो सबका डिफरेंट आएगा, डिस्टेंस सबका सेम रख सकते हैं हम। हाइट बेसिकली सही है। दूसरा मास ऑफ द बॉल, या डायमीटर तक अगर कोई कंसिडर कर रहा है अपने आंसर में तो डायमीटर भी कंसिडर कर सकते हो आप। ठीक है, अच्छा देखो बेसिकली चेंज करने का मतलब ये, ठीक है, चेंज करने का मतलब ये है कि जब आप परफॉर्म करते हो एक वैल्यू तो उस वक्त आपका मास जो है वो सेम होना चाहिए जब आप टाइम नोट कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आपका एक्सपेरिमेंट चल रहा है 80 से बॉल नीचे ड्रॉप हो रही है और आप उसका मास चेंज कर लो। ठीक है, नो सर, व्हाट आई मेंट इज कि हम तो इसमें इन्वेस्टिगेटिव मैथ्स कर रहे हैं ना। अच्छा सर मैंने भी आपको यही मैसेज किया है कि अगर हम मैथ्स इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो उसको कैसे कांस्टेंट रखेंगे। अगर आप देखो मास को इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, ठीक है, तो फिर आप ये करो कि आप
डायमीटर को सेम रखो, मतलब आपके पास जो बॉल बेयरिंग आपने उसमें सेट करना है, क्योंकि यहाँ पर मेंशन था कि आप बॉल बेयरिंग को भी फिट करो उसमें। कौन सी लाइन में मेंशन था, ये रहा। और उसके बाद था ये, सर देखिए उन्होंने कहा डिफरेंट साइज बॉल्स, तो उसके अंदर डायमीटर भी तो चेंज यस, होगा। हाँ तो मेटल की बॉल बेयरिंग। वेरिएबल्स में हमारे पास हाइट और द ट्यूब यूज्ड एंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर, यही नहीं होंगे हमारे की वेरिएबल्स? आपके पास देखो यही हाइट होगा हो सर। गया और डिस्टेंस भी हो गया, ठीक है। बाकी मार्किंग स्कीम में जो है वो एक चीज मेंशन है कि अगर आप मास को टेस्ट कर रहे हो तो आप डायमीटर सेम रखो, मतलब आप सबका जो है वो डायमीटर सेम रखो। और ये जो बॉल बेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट दिया ना, मेटल बॉल बेयरिंग दैट कैन बी एम्बेडेड इन द मॉडलिंग क्ले, ठीक है। तो आपने एक के बजाय दो बॉल बेयरिंग यूज कर ली, ठीक है। तो उनका डायमीटर सेम होना चाहिए। अब एक बॉल बेयरिंग अगर हम रखेंगे तो हमें पता है हमने उसमें मेटल ऐड किया है। अगर उसमें दो बॉल बेयरिंग्स होंगी और आपके पास डायमीटर सेम होता है, लेट सपोज, ठीक है, मॉडलिंग क्ले की क्वांटिटी हम कम कर देंगे, लेकिन आपके पास मेटल बॉल्स दो हो जाएंगी, तो उसमें आपके पास फिर जो है वो वेरिएशन इस तरह से आएगी। तो उन्होंने मार्किंग स्कीम में एक कॉन्सेप्ट ये लिखा हुआ है कि अगर आप मास यूज कर रहे हो तो डायमीटर को सेम रखना है। और अगर आप डायमीटर को अपना फैक्टर बना रहे हो, क्योंकि दो फैक्टर्स बन सकते हैं यहाँ पे, मास या डायमीटर, हमने क्योंकि मास को कंसिडर किया है, तो अगर डायमीटर को आप फैक्टर बना रहे हो तो फिर आप मास सेम रखना, ठीक है। या तो आप साइज को इन्वेस्टिगेट कर लो साइज के अकॉर्डिंगली या मास के अकॉर्डिंगली, ठीक है। अदरवाइज आपके पास जो डिस्टेंस और जो वर्टिकल हाइट या वॉल्यूम की बात है वो तो सिंपल है, वो तो बिल्कुल क्लियरली समझ आ रहा है। लेकिन ये वाला थोड़ा सा मास और जो डायमीटर वाला कॉन्सेप्ट है वो उन्होंने इस वजह से दिया है क्योंकि ये जो मेटल बॉल और हम मॉडलिंग के लिए यूज कर रहे हैं ना, इसकी वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि यानी इसमें कि तीनों वेरिएबल्स मेंशन करने हैं, अगर हम डायमीटर मिस कर नहीं देते तो? नहीं, मेंशन को एक ही करोगे आप, ठीक है। हाँ बस फिर ठीक। हाँ आपने एक ही मेंशन करना ओके। है, लेकिन सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बाद में मार्किंग स्कीम में देखोगे तो फिर कंफ्यूजन होगा कि मास तो हम टेस्ट कर रहे थे, मास को कांस्टेंट कर दिया। तो उन्होंने इस सीक्वेंस से दिया कि अगर मास को टेस्ट कर रहे हो तो डायमीटर सबका सेम रख लो, ठीक है। मतलब ये सेम उसी तरह से कि आपके पास एक ब्रोंज, एल्यूमिनियम और आयरन, तीन स्फेयर हो, तीनों का डायमीटर सेम हो, लेकिन आपको पता है उनका मटेरियल अलग होता है, तो तीनों का मास ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। तो ये रीजन है। और बाकी इसमें क्या करना है, एक्सप्लेन हाउ टू कैरी आउट द इन्वेस्टिगेशन इंक्लूडिंग द मेजरमेंट टू बी। अच्छा इसमें देखो आपके पास अगर बॉल का साइज आपने ये कंसिडर किया था, ठीक है। अब लेट्स सपोज इसमें 3 बॉल बेयरिंग ऐड कर दी और इसी साइज में आपने 4 बॉल बेयरिंग ऐड कर दी, ठीक है। तो उसका मास जो है वो आपके पास लेट्स सपोज m2 है, इसका मास m1 है, तो m2 ग्रेटर देन हो जाएगा m1, क्योंकि इसमें आपके पास 4 मेटल बॉल बेयरिंग्स हैं और मेटल आपके पास क्योंकि मास में हैवी होगा, तो यहाँ पर मॉडलिंग क्ले की क्वांटिटी कम हो जाएगी, यहाँ पे मॉडलिंग क्ले की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा होगी, दोनों का डायमीटर सेम होगा, ठीक है। ये रेफरेंस है। ये भी पीते हैं आदि सर लेकिन जब हम उसमें मेटल बॉल ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली डायमीटर इंक्रीज नहीं करेगा? नहीं आप उसकी क्ले की क्वांटिटी कम कर दो, डायमीटर सेम रखना है ना, क्ले की क्वांटिटी कम कर दो, सिंपल, ओके। कोटिंग आपकी कम हो जाएगी। अच्छा देखो अब प्रैक्टिकल परफॉर्म कैसे करना है, डायग्राम ड्रॉ हो गई उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने क्या करना है। बॉल को ड्रॉप करना है एक हाइट से, ठीक है, हाइट अपनी सेम रखना ड्रॉप करते हुए, और वहां से फिर आपने जो है वो स्टॉप वॉच को ऑन करना है और उसके डिस्टेंस के साथ साथ अपना टाइम नोट करना है, ठीक है। अब आप इसकी जो वर्किंग है वो उस तरह से लिखोगे, drop ball from a height or mark initial and final position, ठीक है। क्योंकि हमें डिस्टेंस सेम रखना है तो हमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट हमारा पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ टाइम हमारे पास जो है वो बेसिकली डिफरेंट है अभी यहाँ पर,
टाइम को हम यहाँ पे क्योंकि इंक्लूड नहीं कर रहे, ऑन द ट्यूब, ठीक है। इनिशियल फाइनल पोजीशन आप जो है वो यूज कर लो ट्यूब पर मार्किंग करके, और record the time using a stopwatch। सर हम क्या टाइम रिकॉर्ड कराएंगे, वो कितनी देर में हाँ कि इनिशियल से फाइनल में आ रही है। इनिशियल फाइनल हाँ। कब तक हुआ? अच्छा देखो, इनिशियल और फाइनल आपके पास वेरिएबल कांस्टेंट में हमने लिख चुके हैं हम, क्योंकि डिस्टेंस हमने जो लिखा है वो यही वाला डिस्टेंस था जो मैंने 80-20 रफली मार्क किया था, वो यही वाला पॉइंट है। तो ये डिस्टेंस आपको कांस्टेंट रहना चाहिए। फाइनल आप ग्राउंड लेवल, कोई आप बिल्कुल ग्राउंड लेवल ले लो ट्यूब का, बिल्कुल फाइनल पॉइंट, बिल्कुल बेस को जाके टच कर ले वो। अच्छा ये मार्किंग 80-20 बस एस्टिमेटेड है, जरूरी नहीं है यही हो, आप बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर ले जाओ। आप अपनी ये मर्जी सिर्फ से रेफरेंस से बताया था कि हम अगर टेप मार्क कर लें ट्यूब पर कि हम एक 80 पर मार्क कर लें और एक 20, तो हमें इस डिस्टेंस के बीच में कवर करना है सारा टाइम। अच्छा सेम लिंक से ज्वाइन बैक कर लेना, इसको कंप्लीट करते हैं, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं प्लानिंग का। ओके सर। सर यानी जो हमारे पास इनिशियल पोजीशन है